हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज की वीडियो होने वाली है लर्न हुडनी बेसिक्स। वैसे तो मैं और भी ट्यूटोरियल्स के ऊपर काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा ज़्यादा ट्यूटोरियल वगैरह रिकॉर्ड करने का। एंड तो मैंने सोचा कि एक बेसिक वीडियो बना देते हैं, जो भी हमारे नए दोस्त हैं जो कि हुडनी सीखना चाहते हैं उनको उनके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा और सॉफ्टवेयर को समझना। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम देखें किस तरीके से उसका यूज़र इंटरफेस, हाउ टू लाइक यूज़ लाइट्स, मॉडल्स एंड हाउ टू रेंडर इट। तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे। एंड अगर आपको पता नहीं है तो हुडनी एक साइड इफ़ेक्ट्स का सॉफ्टवेयर है। एंड ये यूज़ होता है मूवीज़ में, एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करने में, गेम्स क्रिएट करने में। ठीक है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप हुडनी की ओरिजिनल साइड इफ़ेक्ट्स वेबसाइट पे जाके लर्निंग मटेरियल भी काफ़ी पड़ा है इस पे। यहाँ पे अगर देखेंगे तो कंटेंट लाइब्रेरी या फिर लर्न पे जाके ट्यूटोरियल्स वगैरह, तो काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स हैं। मैं ये नहीं कह रहा बिगिनर फ्रेंडली नहीं है, बिगिनर फ्रेंडली भी हैं एंड इंटरमीडिएट भी हैं, हाई लेवल भी हैं, सब तरीके के ट्यूटोरियल्स आपको मिल जाएंगे। तो बिना किसी देरी के हम चलते हैं हुडनी सॉफ्टवेयर पे। तो ये इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा अगर आप फर्स्ट टाइम हुडनी ओपन करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सा इंटरफेस है एंड काफ़ी अच्छा लगता है मुझे इंटरफेस, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या देखते हैं, तीन बड़े बड़े डिब्बे हैं यहाँ पे, मतलब डिब्बे नहीं कह सकते इनको, लाइक पैनल्स। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट पैनल आपका है व्यू पोर्ट। ओके, तो इस पे आप जो भी वर्क करेंगे या फिर जो भी आपको क्रिएशन वगैरह होगी, जो भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट, जो भी डायनेमिक वर्क भी आप जो करेंगे इस पे, इफेक्ट वगैरह बनाएंगे, वो सब इस पे ही विजिबल होगा। ठीक है, तो ये आपका मेन व्यू पोर्ट है। इसके बाद यहाँ पे आता है आपका ऑपरेटर पैनल। एंड यहाँ पे हम जो भी नोड्स वगैरह होंगे हमारे, उनकी सेटिंग्स वगैरह देखेंगे। नीचे आता है आपका नोड व्यू। अब इस नोड व्यू में क्या करना है, यहाँ पे आपके नोड्स वगैरह आएंगे, आप नेटवर्क बिल्ड करेंगे अपना, यहाँ से उसको लाइक मॉडिफाई करेंगे, यहाँ पे सब रिजल्ट्स आप देख पाएंगे। तो ये काफ़ी लाइक सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, एंड यहाँ पे ऊपर आपको मिल जाता है क्या कहते हैं इसको, भूल गया मैं, इसको सेल्फ ड्रेस कहते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आपको बिना सर्च करे ही मिल जाएंगी, जैसे कि बॉक्स आ गया, इस पर क्लिक करो एंड देन आपको सिंपल एंटर करना है, किसी कहीं भी इसको प्लेस कर दो, एंटर प्रेस करोगे तो बिल्कुल सेंटर में प्लेस हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। एंड यहाँ से आपको व्यू पोर्ट कैमरा है या फिर गिज्मो है, आप इसको चेंज कर सकते हैं, इसकी पोजीशन वगैरह। एंड यहाँ पे काफ़ी सारे टूल्स हैं कैमरा वगैरह लॉक करने के लिए, लाइटिंग वगैरह के लिए। तो ये तो काफ़ी डिटेल हो जाएगा, मैं इस पर कभी और फिर बाद में बात करूँगा, लेकिन अभी मूविंग वगैरह से काम चला लेते हैं। तो हम यहाँ से भी मूव कर सकते हैं, यहाँ से चाहें तो यहाँ से मूव कर सकते हैं, लेकिन इस लेवल पे मूव करना सही नहीं है, मैं बताता हूँ। अभी हम ऑब्जेक्ट लेवल पे हैं। ओके, तो बेसिकली मैं इस व्यू पोर्ट को ऐसे यूज़ नहीं करता कभी भी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये सारे टैब को काट दूंगा यहाँ से, एंड ये हमारे पास काफ़ी इनफ स्पेस हो जाएगा नोड व्यू के लिए। एंड देन मैं पी प्रेस करूँगा एंड यहाँ पे हमारे पास एक पैनल व्यू आ जाएगा ऑपरेटर्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये काफ़ी सही है। एंड इसके अंदर जाएंगे तो हमारे पास ज्योमेट्री लेवल है। तो इसी तरह के हमारे पास काफ़ी सारे लेवल्स आप देख सकते हैं, चैनल, कंपोजिटिंग लेवल है, मटेरियल लेवल है, ऑब्जेक्ट जिस पे भी हम हैं, आउटपुट लेवल में भी रॉप आउटपुट है। ठीक है, जहाँ पे हम रेंडर वगैरह देखते हैं, सॉफ्ट मटेरियल, यहाँ पे भी मटेरियल बिल्ड होते हैं। स्टेज लेवल है हमारे पास, जहाँ पे हम सोलारिस वगैरह यूज़ करते हैं। टास्क है जहाँ पे हम थोड़ी सी ऑटोमेशन वगैरह अपने नोट्स के करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इस यूज़ में आती हैं। एंड यहाँ पे काफ़ी सारी लाइटिंग वगैरह आपको टैब मिल जाएंगे, लाइटिंग की, कोलिजन्स के, पार्टिकल्स के। यहाँ से आप प्री बिल्ड आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। मे बी अगर मैं जाऊँ भाग के यहाँ से पायरो एफेक्ट्स पे, एंड यहाँ पे है आपके पास ब्लोई स्मोक, तो एक प्री मेड है। अब मैं इसको डिलीट करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ एंड एंटर प्रेस करता हूँ, तो ये क्या करेगा, आपको एक बना बनाया बढ़िया सा एक ये बना के दे देगा। ग्रिड में हाइड करता हूँ। ओके, एंड इसको चलाएंगे तो ये देखो कितना सही लग रहा है। ओके, स्मोक इफेक्ट आपका रेडी हो चुका है विद सिंगल क्लिक। ओके, तो ये आपके प्रीमेड टूल्स हैं। आपको कैसे इनको बनाना है, ये मैं लाइक आपने अगर मेरी पुरानी वीडियोस देखी तो उसमें मैंने बता रखा है। लेकिन यहाँ से आप इजीली किसी भी इफेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं, लाइक जो भी एरियल एक्सप्लोजन वगैरह यहाँ पे दिखा रहा है ये। ओके, तो मैं ज़्यादातर इन चीज़ों को यूज़ नहीं करता। एंड अगर बात करें कि इसमें कैसे वर्क करते हैं, तो मैं सबसे पहले जैसे यहाँ पे ग्रिड को वापस से ऑन कर लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ क्रिएट करने की चाहूँ तो यहाँ पे कुछ ज्योमेट्री नोट्स हैं हमारे पास, ज्योमेट्री प्रिमिटिव्स में जाएंगे, यहाँ पे ग्रिड वगैरह हमको मिल जाएगी, ये रही ग्रिड। ओके, एंड इसको कैसे नेविगेट करना है ये सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। साइज़ वगैरह इसका चेंज करना है, आप वहाँ से चेंज कर सकते हैं, या फिर गिज्मो पे क्लिक करके यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं ईजिली। ओके, रोटेट वगैरह जो भी आपको करना हो। ओके, एंड और भी ऑब्जेक्ट्स ऐड कर सकते हैं, बॉक्स वगैरह, ये रहा।
और दोनों एक साथ नहीं देख सकते हम, क्यों? क्योंकि नहीं देख सकते क्योंकि ये डिस्प्ले नोड डिस्प्ले है ये, ठीक है। हम नोड के ऊपर डिस्प्ले कर रहे हैं इसको। एक आता है टॉगल, ये इसको क्या करते हैं, अगर मैं इसके ऊपर टॉगल करूँ तो ये एज ए वायर फ्रेम दिखेगा। आप इसको सिलेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन आपको एक विजुअलाइजेशन के लिए आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे एक बॉक्स है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बॉक्स को डिस्प्ले करता हूँ, ग्रिड को विजुलाइज कराना चाहूँ तो ये भी करा सकता हूँ मैं। अब मैं अपने बॉक्स को अकॉर्डिंग लाइक थोड़ा जूम करके कि यहाँ पे सही आएगा, ये यहाँ ऐसे रख देंगे, ठीक है। अभी भी ग्रिड से नीचे है, लाइक दिस। ओके, तो ये आ गया। अब दोनों को अब दोनों को कैसे देखूँ मैं एक साथ, तो मैं एक मर्ज नोड लूँगा, इसमें दोनों को ही इनपुट मैं डाल दूंगा आउटपुट, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों को एक साथ। ओके, अब यहाँ पे भी आप चेंज कर सकते हैं जैसा आप चाहें, ठीक है। तो यही उड़ने की खासियत है कि आप किसी भी लेवल पे जाके कुछ भी चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कोई मॉडलिंग वगैरह आपको नहीं सिखा रहा हूँ, मैं सिंपल आपको ऑब्जेक्ट्स प्लेस करना सिखा रहा हूँ, आपको नेविगेट करना सिखा रहा हूँ इसको। और व्यू पोर्ट नेविगेशन की अगर बात करें तो अगर मिडल माउस होल्ड करके आप इसको करेंगे पैन, तो ये पैन होगा इस तरीके से। कुछ ज़्यादा इसमें वो नहीं है दिक्कत वाली बात, ये देखो। और लेफ़्ट माउस से रोटेट हो रहा है, ये रहा ईजी रोटेट हो रहा है, ये देखो, ठीक है। एंड लेफ़्ट माउस से यह जूम इन जूम आउट होगा, और ये मिडिल माउस से स्क्रॉल से भी जूम इन जूम आउट हो जाता है, ठीक है। अगर आप कहीं खो जाते हैं, मे बी ऐसे दुनिया में कहीं खो गए आप, प्यार मोहब्बत में यहाँ पे, ठीक है, तो आप स्पेस जी प्रेस करेंगे और यहाँ पे वापस आ अपने ऑब्जेक्ट्स के पास आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से एंड सेम ये वर्क यहाँ पे भी करता है। यहाँ खो गए आप तो यहाँ पे स्पेस जी या स्पेस एच करेंगे तो आप नोट्स अपने देख सकते हैं, जहाँ ऑब्जेक्ट्स आप सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स भी देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये था, ये कुछ शॉर्टकट कीज थी। एंड यहाँ पे कुछ और भी हमारे पास हैं, स्फेयर वगैरह हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं, ये देखिए। ओके, तो इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट्स को ऐड वगैरह कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा साइज़ वगैरह मैं बढ़ा लेता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। और इसको कर देते हैं पॉलीगन, तो ये ट्रायंगल फेसेस में आ जाएगा प्रॉपर, और इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दोगे तो थोड़ा डिटेल्स हो जाएंगी। ओके, तो मैं यहाँ पे कैमरा सेट करना है। अगर मुझे कुछ आपने कुछ मॉडल किया या फिर आपने कुछ बनाया है इसमें और उसको रेंडर करना चाहते हो तो वो कैसे करेंगे। तो ये आपका सीन है सिंपल सा। इसके बाहर जाएंगे तो आप जो मेरे ऑब्जेक्ट लेवल पे आ जाएंगे, वापस अंदर जाएंगे तो ये, तो ऑब्जेक्ट लेवल पे आके आपको कैमरा पे क्लिक करना है, तो आप इसके लिए कैमरा क्रिएट हो जाएगा। एंड उसको लॉक कर देना। अगर आप लॉक नहीं करेंगे तो जैसे ही मैं कैमरा को मूव करना चाहता हूँ लाइक दिस, ओके, लेकिन जैसे ही मैं छोड़ दूँ उसके, तो आप देखिए कैमरा वहीं पे है, वो नहीं हिल रहा। वापस से कैमरा सेलेक्ट करेंगे यहाँ से अपना जो हमने बनाया था, एंड इसको आपकी बार लॉक कर देंगे तो आपके पास ये रेड एरिया आ जाएगा। तो इसका मतलब कि आपका कैमरा लॉक है इस टाइम। तो जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ सेट कर लेता हूँ इस तरीके से। ओके, ये कैमरा सेट हो गया मेरा। एंड अब मैं इसको रेंडर करना चाहता हूँ, तो रेंडर के लिए यहाँ पे अब हमारे पास टैब है। अब पहले देख लेते हैं क्या क्या टैब्स हैं हमारे पास। तो एनिमेटर एडिटर, जो भी हम कीज़ वगैरह यहाँ पे लगाते हैं एनिमेशन के लिए, उसका ग्राफ यहाँ पे आ जाएगा। तो उसके थ्रू हम उसको लीनियर बेजियर जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। देन हमारे पास रेंडर व्यू है, देन हमारे पास कंपोजिटिंग व्यू है। ओके, एंड इसके बाद मोशन एफेक्ट्स व्यू आ जाएगा। यहाँ पे जो भी हम एनिमेशन वगैरह करेंगे उसकी लाइक नॉइस वगैरह यहाँ पे आप देख सकते हैं। ज्योमेट्री स्प्रेडशीट काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है। में भी ये देखो आपके पास ग्रिड है, ठीक है, इसके अंदर गए और आपने ग्रिड सेलेक्ट की तो उसकी पोजीशन वगैरह दिख रही है, बॉक्स सेलेक्ट की तो उसकी पोजीशन, पॉइंट्स की वैल्यूज़ दिख रही हैं, पॉइंट की डेटा दिख रहा है सारा आपको यहाँ पे ज्योमेट्री स्प्रेडशीट पे। तो ये एक तरीके से पूरा डेटा आप इस पे देख सकते हैं कि क्या क्या आपकी ज्योमेट्री कैरी कर रही है। ओके, हमारे पास ये हो गया। एंड इसके बाद अगर हम इसको रेंडर करें तो सिंपल से क्या करेंगे, रेंडर व्यू पे जाएंगे एंड यहाँ से आउटपुट व्यू पे जाएंगे। यहाँ पे एक मंत्रा सर्च करेंगे, मंत्रा, एंड इसका रीनेम वगैरह कुछ भी कर दें, टेस्ट। ओके, तो ये कैमरा सेलेक्ट करेगा। इसको अगर नहीं लेता है तो आप सर्च कर, यहाँ से सर्च कर सकते हैं, इसको कैमरा दे दें। एंड अब इसको रेंडर करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं टेस्ट नाम से हमारे पास एक आउटपुट आ गया एंड इसको रेंडर करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से आप रेंडर आपको मिल जाएगा। ये काफ़ी लाइक इसमें कोई लाइट नहीं है तो इसलिए थोड़ा सा ऑड दिख रहा है। मैं इसको पॉज करता हूँ यहाँ से, तो यहाँ से आप पॉज कर सकते हैं, रेंडर को कट कर सकते हैं, आप दोबारा रेंडर कर सकते हैं, री रेंडर कर सकते हैं। ओके, तो ये है। एंड इसमें अगर मैं थोड़ी लाइटिंग करूँ तो लाइट बहुत इजी है, यहाँ पे आपको सारी लाइट ऑप्शन मिलते हैं। तो मैं सबसे पहले लेता हूँ पॉइंट लाइट, ले लीजिए आप पॉइंट लाइट। एंड जैसे आप कैमरे से बाहर जाएंगे तो उसी पोजीशन पे होगी जहाँ पे कैमरा होगा, तो इसकी पोजीशन 0 कर दीजिए यहाँ से। ओके, एंड इसको अपने अकॉर्डिंग सेट करिए जहाँ आपको करना हो।
ठीक है, इस तरीके से। एंड इसकी थोड़ी सी इंटेंसिटी वगैरह बढ़ा दीजिए और एक्सपोजर थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, कलर हल्का सा येलोइश रखिए। ठीक है, एक और ले लीजिए, उसको दूसरी साइड रखिए, यहाँ से आउट ऑफ कैमरा इसका कलर थोड़ा सा ब्लूइश रख दो। ठीक है, इस तरह से। एंड आप कैमरा पे जाएंगे, इसको रेंडर करेंगे, फिर लाइक अनपॉज करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे शेडोज़ क्रिएट हो रही हैं, लाइट्स क्रिएट हो रही हैं, लाइट्स के रिफ्लेक्शंस वगैरह आपको दिख रही हैं। ठीक है, एंड अगर मैं यूज़ करूँ अपना डिस्टेंट लाइट, तो डिस्टेंट लाइट एज अ सनलाइट वर्क करेगा, जिसकी पोजीशन मैटर्स नहीं करती है, जिसकी सिर्फ डायरेक्शन मैटर करती है। तो इस डायरेक्शन में इसको मैं बंद कर देता हूँ बाकी लाइट्स को। कैमरा पे जाएंगे एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्टेंट लाइट एज अ सनलाइट वर्क करती है। ये देखिए। ठीक है, एंड इन पर कोई मटेरियल वगैरह नहीं है तो आप मटेरियल वगैरह यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मटेरियल पैलेट पे जाएंगे, इसको मैं 1 मिनट को रोकता हूँ एंड यहाँ से 2-3 मटेरियल ले लेते हैं अलग अलग तरीके के, लाइक एल्यूमिनियम, गोल्ड, मेटल पेंट, ओके, व्हाट इज क्ले, ये सब मैंने मटेरियल लिया। अब इनको असाइन कैसे करना है ये बताता हूँ। एक मटेरियल नोड लेना और हर ऑब्जेक्ट के नीचे रख देना जहाँ पे उसका आउटपुट आ रहा हो लास्ट, ओके, मर्ज होने से पहले। एंड उसमें जाके सबको एक अलग मटेरियल दे देना। मैंने इसको ग्रिड को दे दिया एल्यूमिनियम, आई थिंक क्ले दे देते हैं इसको। एंड ये है मेरा बॉक्स, इसको दे देते हैं हम एल्यूमिनियम। एंड जो मेरा बॉल है इसको दे देते हैं गोल्ड। ठीक है, अब देखते हैं रेंडर कैसा आ रहा है। और आई थिंक इसकी जगह डिस्टेंट लाइट की जगह हमें यही लाइट ऑन करनी चाहिए, या फिर एक लाइट और है जिसका नाम है एरिया लाइट। एरिया लाइट आ गई एंड इसको लॉक करके मैं सही सी जगह पे लगाता हूँ इसको थोड़ा सा क्लोज लाओ, अपर करो एंड इसका एरिया थोड़ा सा बढ़ाओ और इंटेंसिटी बढ़ाओ। एक्सपोजर वगैरह बढ़ाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये भी इंटेंसिटी विल वर्क। ओके, एंड रेंडर। मैं इतना हाई लेवल चीज़ें नहीं बता रहा हूँ कि मतलब कुछ ज़्यादा ही अच्छी चीज़ बनाऊँ, मैं सिंपल नोड्स को यूज़ करना बता रहा हूँ आपको, एंड कैसे आप अपना आउटपुट निकाल सकते हैं विद मटेरियल, विद लाइटिंग एंड विद कैमरा सेटिंग्स एंड ऑल। ओके, तो ये देखिए आपका सिंपल मटेरियल्स वगैरह ये सब निकल गया। तो इतना कुछ हार्ड नहीं है, इतना लोगों ने हवा बना रखा है इसका, ये हार्ड है। लेकिन आप कुछ भी चीज़ सीखते हैं वो स्टार्टिंग में आपको हार्ड लगती है, लेकिन जैसे जैसे आप उसको यूज़ करते रहेंगे तो वो चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड ईजी हो जाएगी एंड उसमें मज़ा आता है फिर। तो यही था आज की इस वीडियो में, एंड मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में नेक्स्ट वीक। जब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।